राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, राम सिया राम जय जय राम। कौशिक सुनहु मंद यह बालको, कुटिल काल वस निज कुल घालको। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्री, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो छन माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ वारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रस्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कही देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषत पुण्य कछु कहूं, जन ऋषरो की दोषहि दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर अशाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहे, कहे न जनावहि आप। वेद्यमान रन पाई रिपु कायर, कथहि प्रताप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। तुम तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परु
सुधार धरेऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोभु, कटुवादी बालक वध जोगु। बाल बिलों के बहुत में बाँचा, अभय हो मरण हार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मेरे जाने के योग्य है, मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोषों और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देता छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरन हो तऊ भ्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु का उरण हो जाता। गादि सून कहे हृदय हसे, मुनहि हराऊ सूझ। अनमय हाड़न उखमय, अजहु न बूझ असूझ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खड्डर है। ऊख की रस्सी ही खाड़ नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम।